In this illustration, it is given a block of mass small m can slide freely in a slot made in a bigger block of mass capital M as shown in the figure. आप यहां पे देख सकते हो इस डायग्राम में कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इसमें ये मूव कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन। और इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक स्लॉट बनाई हुई है। स्लॉट वर्टिकल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और इसमें एक ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है, स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग जो पुली से पास हो रही है। पुली इज ए पार्ट ऑफ द ब्लॉक कैपिटल एम और इस स्ट्रिंग का दूसरा जो एंड है कैपिटल पी पॉइंट जो रूप से कनेक्टेड है, फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है, उसके साथ बंधा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। हमें कहीं पे भी फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है। द ब्लॉक स्मॉल एम इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स एट पॉइंट पी, जो अभी हम लोगों ने बात कही। इसके बाद फिर पूछा हुआ है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। सिस्टम को हमने पहले हेल्ड करके रखा हुआ था, अब सिस्टम को रिलीज कर दिया है रेस्ट से। और जिस समय स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, जिस समय स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रही है, उस समय हमें स्मॉल एम ब्लॉक का और कैपिटल एम ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। हमें इसका, इस बड़े ब्लॉक का और स्मॉल एम ब्लॉक का दोनों का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है जिस समय स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रही हो। आप यहाँ डायग्राम देख के एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट विल हैपन। जब हम रिलीज करेंगे तो सर्टेनली स्मॉल एम विल मूव डाउन, इसके ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। अगर ये यहाँ से नीचे मूव करेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ वर्टिकल पोजीशन में इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे ये लेंथ कम होगी और ये जो एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल चेंज होगा। अगर आप इसमें टेंशन कैपिटल टी लो तो आप कह सकते हो कि इस सिस्टम में एक फोर्स लगेगा कैपिटल टी, जो इस पूरे सिस्टम को मूव कराएगा। सिस्टम का मतलब है कैपिटल एम और स्मॉल एम को मूव कराएगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये कैपिटल एम ब्लॉक लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्मॉल एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब स्मॉल एम ब्लॉक का एक कंपोनेंट एक्सेलेरेशन का होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल एम का वही एक्सेलेरेशन होगा जो कैपिटल एम का होगा। फिलहाल हमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन बड़े ब्लॉक का और छोटे ब्लॉक का दोनों का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाना होता है। अब इस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग लर्न करेंगे कि कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग कितने तरीके से सोच सकते हैं इस सिचुएशन के लिए। कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारे पास बहुत मेथड से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जिनसे हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन किसी भी प्रॉब्लम में जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन का मेथड नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और मेथड नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंट मेथड। ये सेगमेंट मेथड हमारे लिए बड़ा यूज़फुल मेथड है। हम लोग सेगमेंट मेथड को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड है। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ देखें, जैसे हम लोग रिलीज करेंगे तो कैपिटल एम विल मूव टुवर्ड लेफ्ट, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसका एक्सेलेरेशन हम लोग कैपिटल ए ले लें। सपोज इसका एक्सेलेरेशन हमने कैपिटल ए ले लिया और स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए ले लिया। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो अगर हम लोग स्मॉल एम के नेट एक्सेलेरेशन की बात करें तो स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल ए होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल ए होगा। बिकॉज कैपिटल एम इज नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का जो एक्सेलेरेशन होगा वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग हमारे पास एक है, ये कंप्लीट 1 स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को हम लोग कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट आया और ये हमारे पास सेकंड सेगमेंट आया, सेगमेंट 1 और ये सेगमेंट 2।
अब हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो सकता तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हम लोग सेगमेंट का लेंथ का चेंज देखेंगे उनका समेशन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस सेगमेंट नंबर 1 में लेंथ का चेंज कितना होगा, सेगमेंट नंबर 2 में लेंथ का चेंज कितना होगा। सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बड़े ब्लॉक का कैपिटल एक्स, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स, दैट मीन्स पुली का भी डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल एक्स, बिकॉज पुली इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैपिटल एम। और आप देख सकते हो ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, ओके। और अगर ये यहाँ जाएगा तो सर्टेनली ये वाला पॉइंट जो मैंने बनाया हुआ है ये नीचे जाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज मैंने लिख लिया स्मॉल वाई, ओके। अब ये एंगल जैसा हम लोग कह रहे थे दिस एंगल इज थीटा, तो इस डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगा एक्स कॉस थीटा, दिस इज एक्स कॉस थीटा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे सेगमेंट की चेंज निकालते हैं सेगमेंट 1 के लिए। सेगमेंट 1 का ये पॉइंट देख सकते हो ये फिक्स है, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट और अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट इज 0, ओके। अब सेगमेंट नंबर 1 इसका जो चेंज होगा है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 और इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स कॉस थीटा। याद रहे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं। अब इस सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट, बल्कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट के इनटू द साइड है, सेगमेंट की तरफ है। दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो इसका जो चेंज आएगा सेगमेंट का, चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट 1 अगर हम लोग कहें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस माइनस कैपिटल एक्स कॉस थीटा, ओके। तो लेट अस राइट द चेंज इन द सेगमेंट लेंथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कैपिटल एक्स कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग एट द इंस्टेंट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब हम लोग सेगमेंट 2 की बात करें। सेगमेंट 2 के बारे में देखें तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि वेज आप कह सकते हो वेज नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो पुली के इस पॉइंट का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 और इस पॉइंट का स्मॉल वाई, तो इस सेगमेंट का चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हो एरो इज अवे फ्रॉम द सेगमेंट लेंथ, तो ये 0 हो गया, तो इसका चेंज हो जाएगा 0 प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास हो गया चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट नंबर 2, दिस इज वाई। अब हम लोगों को मालूम है स्ट्रिंग हमारे पास है आइडियल, और अगर हमारे पास स्ट्रिंग आइडियल है तो टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट शुड बी 0। अगर टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट 0 है तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 दोनों का समेशन 0 होगा। दोनों का समेशन 0 होगा तो डेल्टा L1 की वैल्यू हमारे पास कैपिटल एक्स कॉस थीटा विद अ नेगेटिव साइन है, और सेगमेंट 2 का डेल्टा L2 जो हमारे पास है वो है y। तो दोनों का हम लोग यहाँ पे सम कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होगी। अब हम लोग इसे रीअरेंज कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एक्स कॉस थीटा, और आपको मालूम है कि जो रिलेशन हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट का, सेम रिलेशन फॉलो फॉर द वेलोसिटी एंड सेम रिलेशन फॉर द एक्सलेशन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा स्मॉल ए, हम लोगों ने जूम किया हुआ है, और ये हो जाएगा कैपिटल ए, तो आ जाएगा स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए कॉस थीटा, ओके। अब हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 2 फॉर द कांस्टेंट रिलेशन, ओके। तो फाइंडिंग कांस्टेंट रिलेशन मेथड नंबर 2 फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पे इस वेज को देख रहे हैं, इस ब्लॉक को देख रहे हैं, कैपिटल एम ब्लॉक को इस पोजीशन में। लेट अस कंसीडर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो उस समय ये जो ब्लॉक है कैपिटल एम इट विल मूव टुवर्ड द लेफ्ट। हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डिस्कस कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में दिखलाने के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको बड़ा दिखलाएंगे ताकि क्लियरिटी से हम लोग एंगल या जो चेंज है उनको देख पाएँ। तो वी आर कंसिडरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ये सपोज हमारे पॉइंट है n और ये पॉइंट है b, और छोटा सा टाइम इंटरवल जब हम लोग देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया।
लेट दिस पॉइंट इज एन डैश और ये बी डैश। ओके, अब इतने पार्ट को हम लोग हाईलाइट करें, केवल इतने पार्ट को। तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास है इस स्ट्रिंग की, जिस समय ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रही है। देख सकते हो ये पॉइंट P है, ये N है और ये B पॉइंट है। अब बहुत स्मॉल इंटरवल में अगर देखेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, N से N डैश पुली मूव कर जाएगी और ये पॉइंट जो है B से B डैश चला जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और इस समय एंगल हमारे पास थीटा है। ओके, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है N से N डैश, दैट इज मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग ये वाली जो एंगल है थीटा और ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको भी हम लोग थीटा ले सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये जो लेंथ है Pn और Pn डैश, इस सिचुएशन में अगर केवल इतने पार्ट को देखेंगे तो ये दोनों लाइन हम लोग पैरेलल कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनको असाइन कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ मूव किया हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट dx ले लिया और इसको मैंने ले लिया dy। ओके, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत स्मॉल इंटरवल में ये एंगल चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो हमारे पास इतने से पार्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो ये लाइंस हमें पैरेलल दिखलाई देंगी। अगर ये पैरेलल दिखलाई देंगी तो अगर हम लोग यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, राइट, तो ये लेंथ और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ का चेंज आप देख रहे हो, दैट शुड बी इक्वल टू dy। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट मैंने M बना दिया और ये अगर dy है तो ये हमारे पास dy हो जाएगा। ओके, अब इतने से पार्ट को मैं अलग से डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारे पास N डैश M इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बना लूँगा और आप देख सकते हो N डैश इज dx और Mn इज इक्वल टू dy। ओके, हमें dy का रिलेशन dx के टर्म में कैलकुलेट करना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री है। तो अब ट्रायंगल हम लोग Mn डैश के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू dy बाई dx। तो dy की वैल्यू हो जाएगी dx cos थीटा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अगर dt से डिवाइड कर दें तो हमें वेलोसिटी आ जाएगी इस ड्यूरेशन में, और अगर हम लोग जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं वही वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, वही रिलेशन एक्सेलरेशन का आएगा। तो dy के लिए हम लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल ए लिया था, तो यहाँ पे इसकी जगह स्मॉल ए लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का है, बड़े ब्लॉक का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ मैंने कैपिटल X लिया था और एक्सेलरेशन कैपिटल A लिया था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा। दिस इज द मेथड नंबर 2 फॉर फाइंडिंग द कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 3 की। मेथड नंबर 3 में हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग है तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। तो अब हम लोग इतने पार्ट को देखें, ये वाली लेंथ हमारे पास सपोज है L, स्मॉल l, सपोज ये मैं स्मॉल l लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ से देखो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये हाइट सपोज स्मॉल h है और स्मॉल h हाइट विल नॉट चेंज, और इस लेंथ को मैं कह देता हूँ स्मॉल x। तो पाइथागोरस से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल l। तो लेट अस ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। इतने पार्ट के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इनिशियल पोजीशन है और इस समय मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर जो अभी डिस्कस किया था ड्रॉ कर दिया, ये स्मॉल h और ये हमारे पास हो गया स्मॉल x। पाइथागोरस से हम लोग ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और इस लेंथ को हम लोग कुछ असाइन कर देते हैं। ये सपोज मेरे पास है y और ये हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके,
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस समय स्मॉल एल मान लो टोटल लेंथ है, या कैपिटल एल कुछ भी ले लो टर्म, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो लेंथ है कॉन्स्टेंट रहेगी। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई। अब अगर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है तो लेंथ का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो एक वेरिएबल हमारे पास है x, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y। तो dx/dt विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पुली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उससे हमें एक्सलेशन ऑफ द पुली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक रिलेशन मिलेगा। और dy/dt अगर हम लोग कर देंगे तो दिस द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल m इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पे इस तरह से। ओके, इस वाले पार्ट का। अब देखो इसे अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना तो चेन रूल आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 -1, और अंदर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी टी, और इसका dy/dt मेंटेन रखा मैंने। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल h कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x। तो अब नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन ये आएगा और यहाँ पे 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जो रिलेशन है इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा dl/dt, और dl/dt आपको मालूम है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा स्मॉल x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx/dt और प्लस dy/dt। तो मैं ये लिख देता हूँ। ओके, अब dx/dt देखो, अब देख सकते हो कि ये जैसे जैसे लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो x विल डिक्रीज, और इसकी वेलोसिटी को मैं कैपिटल v ले लूँ तो x डिक्रीज है, टाइम बढ़ रहा है, तो ये मेरे पास dx/dt माइनस वी लिखना होगा, मुझे माइनस वी कैपिटल वी लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे x डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। और dy/dt इज स्मॉल v बिकॉज यहाँ पे y इंक्रीज होगा टाइम के साथ, ये लिख देंगे। और ये आ जाएगा स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल v cos थीटा, एंड सेम रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर द एक्सलेशन, दैट मीन्स वी कैन राइट स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा। ये हमारे पास आ गया मेथड नंबर 3। और भी मेथड है हमारे पास एनालाइज करने के लिए। जैसे एक मेथड होता है वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स बाय ऑन द स्ट्रिंग शुड बी 0। टेंशन फोर्स का नेट वर्क डन सिस्टम के लिए 0 होगा, लेकिन अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद, जब इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, हम लोग उसको पढ़ने के बाद इसको आसानी से सोच पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इक्वल टू 0 डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन ड्रॉ कर चुके हैं, दैट इज स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा। अब हम लोग यहाँ पे एक्सलेशन मालूम करते हैं, एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक। इसमें भी हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेथड 1 में हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग स्मॉल m का एक्सलेशन कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल M का भी। ओके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल m का भी ड्रॉ करेंगे और कैपिटल M का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्मॉल m को देखें। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसमें लगने वाले फोर्सेस होंगे वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसके अलावा एक और फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, आप देख सकते हो ये ब्लॉक जो है स्मॉल m ब्लॉक इज मूविंग विद कैपिटल M इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स देयर शुड बी नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्टिंग ऑन स्मॉल m, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए, जो इसको मोशन करा पाए। तो अब इसका मोशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो सकता है। आप देख सकते हो इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी लग सकती है, यहाँ पे भी लग सकती है, लेकिन हम लोग दोनों साइड में नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने के बजाय हम लोग इसमें नेट नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, कैपिटल N। क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इसका नेट मोशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, और इसका एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल A होगा, राइट, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल a होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल M की। कैपिटल M के फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग देखें तो टेंशन फोर्स यहाँ पे लेफ्टवर्ड, टेंशन फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड, राइट,
नॉर्मल रिएक्शन की जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो होगा राइटवर्ड, क्योंकि इसमें लग रहा था लेफ्टवर्ड। और यहाँ पे हम लोग वही फोर्सेस दिखाएंगे जो हमें ज़रूरत होगी। तो टेंशन फोर्स का यहाँ पे देख सकते हो इंक्लिनेशन होगा थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसका भी हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब हम लोग टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स ये थीटा डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी कॉस थीटा, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय वेज ऑन द ब्लॉक इज इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम शुड बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास कैपिटल एन हो गया, और इसका भी एक्सलेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल ए। ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया दोनों का। लेकिन सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम एनालाइज करने जा रहे हैं कैपिटल एम का। कैपिटल एम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्सेस देखें तो एक फोर्स है टी कॉस थीटा और ये माइनस एन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल एम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज टी कॉस थीटा माइनस कैपिटल एन, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कैपिटल ए। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी कॉस थीटा माइनस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय ए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो गई थी कंस्टेंट रिलेशन, वो हमारे पास आया था स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें। कैपिटल एम का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ग्राउंड की रिएक्शन वेट वगैरह होगी, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्मॉल एम का देखें। स्मॉल एम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए, तो एम जी माइनस कैपिटल टी नेट फोर्स होगा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल एन फोर्स है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कैपिटल ए। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी कैपिटल एन इक्वल टू एम ए, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई ए, और दैट इज का फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें, हमें कैपिटल एन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो कैपिटल एन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। कैपिटल एन से छुटकारा मिलने के बाद जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, वो होती है दोनों का ऐड करने के बाद टी कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए। दिस इज द इक्वेशन, और इसका भी कुछ नंबर दे देते हैं। ये 4 तक कर चुके थे, तो 5th नंबर मैंने यहाँ दे दिया। ओके, अब याद करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारे पास था स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए कॉस थीटा, और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल टी और कैपिटल ए का रिलेशन है, तो बेहतर होगा हम लोग कैपिटल टी और कैपिटल ए का रिलेशन यहाँ पे भी कर लें। तो अब ये वैल्यू यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इस पोजीशन में, तो इक्वेशन अब हमारे पास आएगी यहाँ पे एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई 6th इक्वेशन, राइट। बल्कि हमने यहाँ पे कैपिटल टी के टर्म में इक्वेशन लिख ली, ये हो गई 6th इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे आप देखो 5th इक्वेशन कैपिटल टी के टर्म में थी, 6th इक्वेशन हमारे पास कैपिटल टी के टर्म में है। अगर हम लोग 6th इक्वेशन से कैपिटल टी की वैल्यू 5th इक्वेशन में रख दें तो केवल एक अननोन हमारे पास रह जाएगा, दैट इज कैपिटल ए। तो अब कैपिटल ए कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, रख देते हैं इक्वेशन कैपिटल टी की यहाँ पे। आप देख सकते हो केवल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, हम लोग मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा से और रीअरेंज करें इक्वेशन को। कैपिटल ए आप कॉमन ले सकते हैं। अब कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी है। अगर करनी है तो इस इक्वेशन में जो कंस्टेंट इक्वेशन है स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए कॉस थीटा, उसमें कैपिटल ए की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब लिख लेते हैं हम कंस्टेंट इक्वेशन और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कैपिटल ए की। ये वैल्यू कॉपी करके यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये आ जाएगा स्मॉल ए। ओके, अब हम लोग
कैपिटल एम का तो एक्सेलेरेशन ये कैलकुलेट कर लिया, ये तो नेट एक्सेलेरेशन है। स्मॉल एम के बारे में हम लोग को जानते हैं कि एक तो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का और एक है हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेट एक्सेलेरेशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं तो स्क्वायर, ऐड और अंडर रूट, ये प्रोसेस हमें करनी होती। ये हमने कर दिया, कैपिटल ए और स्मॉल ए का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कैपिटल ए कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल ए कॉमन होने के बाद अंडर रूट के बाहर आएगा, तो इस कैपिटल ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब मैं यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू को। इस वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये रिलेशन आएगा, नेट एक्सेलेरेशन एम जी कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवरऑल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारे पास हुआ मेथड 1। अब किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू यही आनी चाहिए, दैट इज कैपिटल ए का ये एक्सेलेरेशन, स्मॉल ए की वैल्यू इतनी और नेट एक्सेलेरेशन इतना। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे स्मॉल एम को कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, इस वेज के रिस्पेक्ट में। वेज हमारे पास है एक्सलेटेड, इसका मतलब ये हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेथड 2 में वी आर गोइंग टू एनालाइज ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करें तो इस वेज के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तो ना तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज आने वाला, ना कोई हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज आने वाला। तो हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कैपिटल एम विल रिमेन अनचेंज, राइट, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम को देखना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो इक्वेशन होगी टी कॉस थीटा माइनस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ये सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास कंस्टेंट इक्वेशन। अब हमें मालूम है कि विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज, स्मॉल एम हैज ओनली द वर्टिकल एक्सेलेरेशन। अगर हम लोग ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दें, इसके ऊपर बैठा दें, इस वेज के ऊपर, तो वो क्या कहेगा, स्मॉल एम तो नीचे जा रहा है, स्मॉल एम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम हैज ओनली द वर्टिकल एक्सेलेरेशन विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका ड्रॉ करेंगे स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स ऑन स्मॉल एम। और सूडो फोर्स हमें मालूम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, कैपिटल एम में, उसका एक्सेलेरेशन कितना है, कैपिटल ए, किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास स्मॉल एम में जो सूडो फोर्स लगेगा वो राइट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, एक्सेलेरेशन ऑफ द कैपिटल एम, दैट इज कैपिटल ए। तो अब हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्मॉल एम का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स लगा के। रियल फोर्स एम जी और टी तो हमारे पास जो कहते होंगे, सूडो फोर्स ये लग जाएगा, ये, राइट, दिस इज द सूडो फोर्स। अब मैं बना देता हूँ रियल फोर्सेस, ये राइट, और हमें मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ लग रही है इस वेज में राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें लगेगी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम को। हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं कि ये अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है कैपिटल एम में, तो कहेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन हो जाएगी स्मॉल एम की कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए, राइट, थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन हो जाएगी एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू एम ए, फोर्थ इक्वेशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, हमने ग्राउंड फ्रेम से भी यही इक्वेशन अचीव की थी। ये देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और हमारे पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अगर हमारे पास ग्राउंड फ्रेम से अगर ये इक्वेशन मिली थी तो हमने कैपिटल ए की वैल्यू ये,
स्मॉल ए की वैल्यू ये और कैपिटल ए की वैल्यू ये निकाली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास अगर सेम इक्वेशन है तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो हमारे पास सेम एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। हम लोग अगर कैलकुलेट दोबारा भी करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मेथड नंबर 3, और मेथड नंबर 3 में हम लोग देखेंगे हाउ टू एनालाइज सिस्टम टुगेदर। हम लोग सिस्टम को एक साथ एनालाइज करेंगे इस मेथड में। और जैसा हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma इज एप्लीकेबल फॉर ए पार्टिकल, लेकिन अगर हम लोग सिस्टम एक साथ एनालाइज करेंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस केस में नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज ब्लॉक एंड वेस्ट टुगेदर। अगर हमने एक साथ एज्यूम कर लिया तो हमारा सिस्टम हो गया, यहाँ पे इसकी बाउंड्री बना देता हूँ इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये सिस्टम हो गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम में फोर्स लग रहा है कैपिटल टी का कंपोनेंट, इनफैक्ट टी कॉस थीटा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स या टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इस सिस्टम को मूव करा सकता है। और हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल एम का एक्सेलरेशन और कैपिटल एम का एक्सेलरेशन सेम है। तो अब इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी कैपिटल टी कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए। वी कैन राइट कैपिटल टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एम ए एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह केवल एक फोर्स था तो मैंने ये लिख दिया, सिग्मा एम एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया। ये दोनों एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब मैं कैपिटल एम यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी टी कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल एम को एनालाइज कर लें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फोर्स हमारे पास जो लगेगा, अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ कर लूँ, ड्रॉ कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं, एम जी कैपिटल टी और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई ए, ये इक्वेशन, राइट। आप देख सकते हो जानी पहचानी इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 भी और इक्वेशन नंबर 2 भी। ओके, और यहाँ पे मैं स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए कॉस थीटा रख देता हूँ, तो ये आ गई इक्वेशन, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ गई। अब चेक करिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने मेथड नंबर 1 में भी कैलकुलेट किया था। देख सकते हो टी कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए, और ये हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू यही आ रही है जो हमने इस मेथड से भी कैलकुलेट किया है अभी। अगर हमारे पास इक्वेशन सेम टाइप की आ रही हैं तो फाइनल रिजल्ट भी सेम होगा। लिख लेता हूँ इन इक्वेशन को, राइट। और फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनफैक्ट मैं इसको जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अब हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू इतनी आ गई, सेम वैल्यू आई, ओबियसली आनी थी क्योंकि इक्वेशन सेम थी। तो कैपिटल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ओवरऑल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्मॉल ए की वैल्यू ए कॉस थीटा है, कैपिटल ए रख दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आई। और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है हमारे पास ये एक्सेलरेशन। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो जो प्रोसेस किया था फर्स्ट मेथड में, सेम प्रोसेस आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है। कैपिटल ए यहाँ पे भी कॉमन लिया, कैपिटल ए की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम आ जाएगा, राइट।